और ये जितने भी देश है, जैसे चाइना जो है, एक एक देश की अगर बात करते हैं, चाइना, ताइवान, जापान, इंडिया, इंडिया का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, ठीक है। चाइना का ट्रेड सरप्लस है, ताइवान का भी है। जापान तो अमेरिका का भाई है, यूरोपियन यूनियन अमेरिका का छोटा भाई है ना। मेक्सिको तो अमेरिका का जुड़वा भाई है, आप समझ रहे हो। साउथ कोरिया को तो अमेरिका ने गोद लिया है, और बाकी यूरोप में तो इटली, स्विट्जरलैंड, ये सब आ ही जाते हैं जो अमेरिका की जो अमेरिका की बीवियां हैं। तो बात ये, वियतनाम अमेरिका का दुश्मन है, लेकिन बाद में दुश्मन को भी दोस्त बना लिया। भाई वियतनाम वॉर हुई थी, जो अमेरिका हार गया था, कहते हैं कि ड्रॉ हुआ था, बट सबको पता है कि अमेरिका हारा था। ये सब हैं, बताइए। और इंडिया भी है, बताइए। अब इंडिया भी है पार्टनर, बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है अमेरिका का। तो ये डर्टी 15 में आते हैं क्योंकि अच्छा खासा टैक्स लगाते हैं। तो बस वही है। अब इसमें भी देखिए, इसमें और आपको बताऊं तो इसमें 21 देश और हैं जो ट्रेड प्रैक्टिसेस को, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को फॉलो करते हैं। वो ये रहे आपके सामने, ठीक है। तो अभी तो फोकस डर्टी 15, और अब तो पूरी लिस्ट ही निकाल दिया है, तो बात ही खत्म। खैर, डोनाल्ड ट्रंप ने बता ही दिया कि किस पे कितने टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने उन देशों को बहुत ही पनिश किया है जो उनसे बहुत ज्यादा बिजनेस करते हैं, लेकिन उनको, अमेरिका को कोई रियायत नहीं देते। अब भारत के लिए तो ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह है, लेकिन क्या भारत इसको कैपिटलाइज कर पाएगा, पता नहीं। देखिए, स्टॉक मार्केट पे डेफिनेटली जबरदस्त इफेक्ट पड़ेगा, भयानक इफेक्ट पड़ने वाला है। रेसिप्रोकल टैरिफ भारत नेगोशिएट नहीं कर पाया। टू बी वेरी फ्रैंक, अमेरिका से भारत वॉज अनेबल टू नेगोशिएट, बट भारत ट्रेड एग्रीमेंट की बात कर रहा है कि हम एक ट्रेड एग्रीमेंट कर लेंगे अमेरिका से। अब वो जब होगा तब होगा, लेकिन तब तक स्टॉक मार्केट पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा रेसिप्रोकल टैरिफ से, ये आप मान के चलिए। तो दिक्कत होने वाली है। तो अब अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग, जैसे भारत में फार्मास्यूटिकल हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, इन सब पे टैरिफ लगाए हैं, है ना। पहले बेस टैरिफ 2.2% था, वो जाके 10% हो गया है। तो खतरनाक लेवल पे अमेरिका जो है वो डर्टी 15 पे टैरिफ लगा रहा है। लेकिन अब इसमें आगे क्या हो सकता है? देखिए, आगे तो यही है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप रहने वाले हैं अगले 4 साल तक, तो इस तरीके की खबरें जो हैं वो आती रहेंगी, ठीक है। जहां पे जो भी कंट्री लीडर है जिस चीज में, अगर वो प्रोडक्ट अमेरिका में जा रहा है, जैसे भारत की अगर बात करते हैं तो फार्मास्यूटिकल भारत का अमेरिका में जाता है, प्रीशियस मेटल्स अमेरिका में जाते हैं, ठीक है। सोने की चिड़िया ऐसे ही थोड़ी ना है भारत लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने ये देखा, सारे प्रोडक्ट को देखा कि कौन से अमेरिका में आ रहे हैं और उसकी वजह से हमारा मार्केट बिगड़ रहा है, तो उन पे टैरिफ लगाया है। फिर उसके बाद कि अब जैसे कार है, भारत ने जबरदस्त कार टैक्सेस जो हैं, कार पे बहुत इंपोर्ट ड्यूटी लगाई हुई है। जो कार आपको यहाँ पे करोड़ों पे मिल रही है, वो शायद आपको वहाँ पे लाखों में मिल जाए, अमेरिका में, यूएई में। जो सच बात है कि बहुत टैरिफ लगा। तो वही अमेरिका ने बोला है कि देखिए अमेरिका ने पहले तो, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले हार्ली डेविडसन को वो डिसीजन रिवर्स करवाया, फिर अभी जो है वो एक एक चीज जिस पे भारत बहुत ज्यादा टैरिफ लगा था उसको रिवर्स करा रहे हैं। अब जब तक ये होगा तब तक मार्केट में उथल पुथल रहेगी। लेकिन वही बता रहे हैं कि भारत के पास अपॉर्चुनिटी तो है, बट कोविड में भारत इसको यूटिलाइज नहीं कर पाया था, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। कोविड में साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो है वो बाजी मार ले गए थे, कंबोडिया जैसा छोटा सा बाजी मार ले गया था। सप्लाई चेन डिसरप्ट होगी, चाइना हो सकता है बाजी मार ले, चाइना के पास भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है जिन प्रोडक्ट पे टैरिफ है, भारत बाद में कंपनीज को इनवाइट करके भारत में ही सप्लाई चेन बनवा दे कि यहीं पे ही प्रोड्यूस करो। बहुत सारी, देयर आर मेनी पॉसिबिलिटी, जो मैंने बताया भी है लेक्चर में। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये जो 15 देश है इन पे काफी ज्यादा मार पड़ी है। और जिन्होंने टैरिफ नहीं लगाया, जैसे सिंगापुर ने 10% टैरिफ लगाया तो उस पर 10% लगा, बहुत सारे 10% की लिस्ट में। लेकिन जैसे वियतनाम है, उसने 90% टैरिफ लगाया हुआ है, ठीक है, तो 45% लगा दिया, 46% यहाँ पे लगा दिया है, 46% सबसे ज्यादा टैरिफ उसी देश पे लगाया है। तो मुश्किल तो होने ही वाली है, बट देखेंगे देश कैसे इससे डील करते हैं। नेगोशिएशंस होंगे, अभी लंबा चलेगा ये सफर। बाकी आप डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में जाइए, कॉम्बो पैक लीजिए, 50 घंटे से ऊपर का कोर्स है, 50 किताबों का रिव्यू, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।